हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हम पहले क्या करना है? सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 5 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 109A यानी 109A। क्या डेट है? 15 नवंबर 2021। ये हमारी हिंदी कार्य पत्रिका है जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ है स्वामी की दादी। ठीक है, तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो सभी बच्चे स्वस्थ हैं, खुश हैं। प्यारे बच्चों, आपने पाठ स्वामी की दादी को ध्यान से पढ़ा है। आइए अब कुछ नया, रोचक और मज़ेदार सीखते हैं। तो सभी बच्चे ने ध्यान से अपना जो पाठ है वो पढ़ लिया होगा। तो देखिए, प्रश्न है 1। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो पाठ का क्या नाम था आपका? स्वामी की दादी। ये स्वामी है, ये स्वामी की दादी है। स्वामी की दादी पाठ में दादी पोते के रिश्ते का मिठास को दर्शाती हुई एक प्यारी सी कहानी है। स्वामीनाथन की दादी अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में रहती थी। 5 दरिया, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, एक पटसन के रेशे का बक्सा और एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा उनके सामान में शामिल था। एक रात भोजन करने के बाद स्वामी अपनी दादी की गोद में लेटा हुआ बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा था। उसने दादी को राजम और मणि के बीच पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। वह अपने दोस्त राजम से बहुत प्रभावित था। तो ये हमने गद्यांश अभी अभी पढ़ा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ स्वामी की दादी में क्या दर्शाया गया है? तो यहाँ से जब अभी हमने पढ़ा है कि पाठ स्वामी की दादी में दादी पोते के रिश्ते की मिठास को दर्शाया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाठ स्वामी की दादी, ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे ऐसे, में क्या दर्शाया गया है? दादी पोते के रिश्ते की मिठास को। दादी पोते के रिश्ते की मिठास को दर्शाया गया है। ठीक है, ये लिख लेंगे आप। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या है? स्वामीनाथन की दादी कहाँ रहती थी? तो अभी हमने पढ़ा है, जो स्वामीनाथन की दादी थी, यहाँ से लेकर स्वामीनाथन की दादी अंधेरे गलियारे की बंद कोठरी में रहती थी। ये हो गया प्रश्न नंबर 2 का आंसर हमारा। यहाँ से लिखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर क्या है हमारा? स्वामीनाथन की दादी के सामान में क्या क्या शामिल था? तो अभी हमने पढ़ा था, देखो, कि स्वामीनाथन की दादी, जहाँ से देखें यहाँ पर, कि 5 दरिया, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, एक पटसन के रेशे का बक्सा और एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा उनके सामान में शामिल था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? स्वामीनाथन की दादी के सामान में इतना लिखेंगे पहले, फिर लिख देंगे 5 दरिया, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, एक पटसन के रेशे का बक्सा और एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा उनके सामान में शामिल था। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? उस रात को भोजन करने के बाद स्वामी ने दादी के साथ क्या किया? तो यहाँ से देखेंगे बेटा कि भोजन करने के बाद स्वामी अपनी दादी की गोद में लेटा हुआ बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा था। उसने दादी को राजम और मणि के बीच पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट है बेटा हमारा प्रश्न नंबर 5 कि स्वामी अपने किस दोस्त से प्रभावित था? तो बेटा यहाँ से देखिए कि वह अपने दोस्त राजम से बहुत प्रभावित था। तो आप लिखेंगे कि स्वामी अपने दोस्त राजम से
बहुत प्रभावित था। ये हो जाएगा हमारे प्रश्न नंबर 5 का आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 3 बच्चे हैं। तो यहाँ पर देखो 3 बच्चे हैं, ठीक है। ये है रीमा। रीमा कहती है दीदी, दीदी आप क्या कर रही हो? आप क्या कर रही हो? तो ये है मीना। मीना कहती है कि रीमा, मैं पौधे में पानी डाल रही हूँ। मैं पौधे में पानी डाल रही हूँ या पौधे को पानी दे रही हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। फिर यहाँ पर देखो एक रोहन है। तो रोहन कहता है कि दीदी मुझे भी आपकी सहायता करनी है, आपकी सहायता करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है देखो, अभिभावकों के लिए सुझाव है। बच्चों को अपने दादा दादी के साथ समय बिताने और उनसे कहानियाँ सुनने के लिए प्रेरित कीजिए। बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।